स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसका उद्देश्य आपकी भविष्य की यात्रा को सही दिशा देना है। आज हम चर्चा करेंगे इंडस वैली या सिंधु सभ्यता पर। आज देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें बदलती रहीं, कैसे सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। ये सिंधु सभ्यता का नक्शा है या प्रसार है। ठीक है, अब देखिए इसका पश्चिमी विस्तार सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। इसका पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर में यमुना नदी के हिंडन नदी किनारे है। यहाँ पर ये यहाँ पर कहीं है। ठीक है, आलमगीरपुर। दक्षिणी विस्तार इसका महाराष्ट्र में दैमाबाद है और उत्तरी विस्तार इसका मांडा है कश्मीर में। ये होगा विस्तार। इसका जब सबसे फेमस स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो कि सिंधु नदी किनारे है, और हड़प्पा। इसको इस सभ्यता की दो फेमस दो जुड़वा राजधानी भी कही जाती है। भारत में सबसे बड़ा साइट धौलावीरा है, राखी गढ़ी है, और भी बहुत सारी जगह हैं। लोथल देखिए, ये इसका जो है बंदरगाह था। हाँ, ये भोगो नदी किनारे स्थित पोर्ट था ये। तो इतना तो ये इसका विस्तार है। इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। क्योंकि ये सारा स्थल सिंधु नदी के घाटी में स्थित है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। कुछ लोग इसे आज सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो एरिया है यहाँ पर एक नदी बहती थी, सरस्वती। तो ये पूरा एरिया एक्चुअल में उसी नदी के अंतर्गत है, लेकिन सामान्यतः अभी हम लोग उसे सिंधु सभ्यता ही कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ फेमस पाशुपति का ये पाशुपति का फेमस मुद्रा है या मुहर है। इसमें पाशुपति बैठे हैं, 2 सिंह हैं, आसपास 4 पशु हैं। ठीक है, भैंसा है, गेंडा है, हाथी है, बाघ है, कुछ चीता इसको कहते हैं, और नीचे 2 हिरण है पैर के पास। पाशुपति को ही शिव का आदि रूप माना जाता है। और ये एक श्रृंगी पशु जो है, जो वहाँ का पवित्र पशु माना जाता था। इस पर देखिए बहुत सारे अभिलेख खुदे हुए हैं, इस पर भी और इस पर भी कुछ अभिलेख खुदे हुए हैं, जिसका मीनिंग अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है कि ये लिपि लिखी किस लिए गई है। इसका बेसिक ज्ञान हमें नहीं है। इस पर खैर आगे भी चर्चा करेंगे। तो इसका नामकरण मैंने आपको समझा दिया कि नामकरण इसका क्यों पड़ा। विस्तार भी आपने देख लिया। इस सबसे सिंधु सभ्यता सबसे प्रसिद्ध क्यों है? इसके नगरीकरण के लिए। नगरीकरण मतलब उस समय जो है ये पूरा वेल प्लान सिटी थी। सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते थे। नालियाँ हैं घर के अंदर से, वो बाहर की तरफ जुड़ी होती थी, और यहाँ एक गड्ढा छोटा सा बना होता था ताकि गंदगी यहाँ रुक जाए। नाली ढकी हुई थी। सोचिए आज से 5000 साल पहले नाली ढकी हुई थी, आज जबकि भारत में उतनी नालियाँ नहीं ढकी हुई हैं। इसलिए नगरीकरण के मामले में भारत का केवल एक शहर की तुलना उससे की जाती है, चंडीगढ़। बाकी किसी शहर की उससे तुलना नहीं की जा सकती। रहन सहन के बारे में आप सभी तरह के भोजन करते थे। 9 तरह के अनाजों का जानकारी हमें मिली है। बहुत सारे पशुओं का अस्थियाँ मिली हैं। ऐसा माना था कि लोग मांसाहार भी करते थे। जहाँ तक लिपि की बात है, अभी लिपि जो है इसकी पढ़ी नहीं जा सकी है। रेवरन हिरस महोदय ने ये दावा किया है कि इन्होंने इसकी लिपि पढ़ ली है, लेकिन अभी वो प्रमाणिक नहीं मानी जा रही कि इन्होंने पढ़ ली। इसके अलावा और कई सारे इतिहासकारों ने सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया है, लेकिन वो सभी अभी पूरी तरह से मान्य नहीं है। सिंधु सभ्यता को इसी कारण आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आदि इतिहास का मतलब ये ऐसा काल जब लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन आज उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी काल में अब देखिए इस काल के धर्म की स्थिति की बात करें। देखिए धर्म के बारे में जो हम लोग अवशेष से जान सकते हैं, उसका तो प्रमाण हम लोग समझ सकते हैं,
लेकिन धार्मिक रीति रिवाज क्या थे, उसका उद्देश्य क्या था, किस परंपरा के लिए किया जाता था, उसके लिए उसकी लिपि को जानना ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे कई जगहों पे ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो सिंदूर लगाए हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सिंदूर का भी ज्ञान यहीं से हुआ है। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि मतलब मूर्ति पूजा का भी ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था, लेकिन अभी उसका कोई लिखित साक्ष्य या मिला नहीं है। अगर मूर्ति पूजा की लिखित साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले लिखित साक्ष्य में प्रथम शताब्दी ईस्वी में मथुरा में मोरा नामक अभिलेख में तोसा नामक महिला द्वारा, ठीक है, मोरा अभिलेख है ये, मोरा अभिलेख में तोसा नामक महिला द्वारा वासुदेव और 4 अन्य देवताओं के लिए मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ये पहला लिखित साक्ष्य है जिससे ये माना जाता है कि मूर्ति पूजा भारत में प्रचलित हुई। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अगर बात करें तो जिस तरह से सिंधु सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ ये विवादित है। एक्चुअली असल में जहाँ भी सिंधु सभ्यता मिली पूरी विकसित स्थिति में मिली, इसलिए इसके उद्भव का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो नहीं पाया है। अब कुछ नए नए विचार आ रहे हैं कि जो स्थानीय आमरी कोटदीजी वगैरह से जो पुराने संस्कृतियाँ हैं उनसे इसका विकास हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा सिद्ध या मान्य नहीं है। पतन के लिए कई अलग अलग विद्वान हैं जो अपने अपने अलग अलग, जैसे एस आर राव, मैके, इन लोग का मानना है कि बाढ़ के कारण हुआ, बाढ़ के कारण हुआ। कुछ सूखा मानते हैं। मेदवेदेव नाम के एक रशियन वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि अचानक यहाँ पे 15,000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया और सब खत्म हो गया। ऐसे ही एक वैज्ञानिक है कि मलेरिया के कारण सब लोग समाप्त हो गए। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी मान्यता है। इसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ सिद्ध नहीं किया जा सका है, अभी भी उस पर रिसर्च जारी है। क्योंकि बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया तो बहुत सारी चीज़ें छिपी रह गई। ठीक। तो अभी हम लोग आते हैं पेपर पर प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित होता है संस्कृति पर। ठीक है। क्योंकि संस्कृति केवल मानव समाज में ही है और किसी समाज में संस्कृति की उपस्थिति नहीं है। हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। अभी मैंने आपको बताया है सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि आर्य सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है, याद रखिएगा आप। ठीक है। ये हम लोग वैदिक एज में पढ़ेंगे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूरक कहने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। देखिए जैसे हमने पढ़ा था जब पाषाण काल में कि पत्थरों के पाषाण उपकरण के आधार पर काल निर्धारण होता था, वैसे इस समय जो है मृदभांड के आधार पर काल निर्धारण होता था। ठीक है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कारण शहरी सिंधु घाटी संस्कृति, इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएँ थीं। हाँ ठीक है, सभी होंगे इसमें। ठीक है। इसमें सभी होंगे। उसकी चित्रलिखित लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख वगैरह तो पढ़ा नहीं जा सका है, प्रतात्विक खुदाई ही है। ये सुधाई हो चुका है लेकिन असल में ये है खुदाई। ठीक है। ठीक। निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जानने का मूल स्रोत में पाई जाने वाली बर्तन, जेवर, हथियार और औजार हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य है भाई, ये भी जो है हड़प्पा संस्कृति से ही है। हड़प्पा में बर्तन, मिट्टी के बर्तन निम्न से किस रंग का उपयोग किया गया हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है कि पूर्व आर्य युग से है। ठीक। लेकिन वास्तविक अगर अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मोरा नामक अभिलेख में तोसा नामक महिला ने मथुरा में पहली बार मूर्ति निर्माण किया है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से
इतिहास के अलावा अन्य विषयों को पढ़ा जाता है। तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।